फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मैरून कलर का ऊन और ये येलो कलर का ऊन और 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम तोरण में 3 पार्ट में इसे बनाएंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये पट्टी में काउंट कर लेना है। देखिए, यहाँ से इसे देखिए, ये जो हमने दो दो चैन बनाया है इसी से हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टोटल इसमें 30 ऐसे ही चैन है। तो इसे हम 10-10 में डिवाइड कर लेंगे। 3 पार्ट में इसे हम बनाएंगे। देखिए, 10 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन में हम एक पार्ट बनाएंगे। फिर ऐसे 10 चैन का एक, फिर 10 चैन का एक, इसी तरह से हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमें इस तरह से येलो कलर का ऊन लेकर ऐसे क्रोशिया में नॉट लगा देना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो चैन है फर्स्ट चैन, वहाँ पे हमें इस तरह से इसे अटैच करना है, लगा लेना है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बना के फिर देखिए इसी में हमें इस तरह से 1 2 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया ऐसे कर लिया और एक जो हमने चैन बनाया था वो 5 हो गया। फिर इस तरह से 1 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट देखिए दूसरे चैन में हमें फिर से ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5, ये देखिए ऐसे 5 बार डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 2 चैन 1 2, फिर ऐसे ही दूसरे चैन में देखिए ये जो हमने नीचे पट्टी में चैन बनाया है इस तरह से उसमें फिर से ऐसे ही 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह से हमें ऐसे ही 10 पैटर्न बना लेना है 5-5 बार डबल क्रोशिया करके और 2-2 चैन। इसी तरह से हम 10 पैटर्न बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न हमने बना लिया है। अब इस तरह से देखिए हमें पलट देना है और स्लिप स्टिच करके इस तरह से देखिए हर एक चैन में जो हमने बनाया है स्लिप स्टिच करके यहाँ पे देखिए हमें सेंटर में आ जाना है जहाँ पे ये हमने चैन बनाया है, यहाँ पे इस तरह से। और फिर देखिए 1 2 3 चैन बना के फिर ऐसे हमें दूसरी लाइन बनाना है। इसे हम 2 कलर में बनाएंगे, 2 लाइन येलो, फिर 2 लाइन मैरून, फिर 2 लाइन येलो। इस तरह से हमें इसे बनाना है। देखिए 4 और एक ये 5, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन और फिर इसी तरह से देखिए दूसरे चैन में हमें जाना है और फिर यहाँ पे भी ऐसे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 ऐसे ही देखिए 3 फिर 4 5 ऐसे 5 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे 1 2 चैन बनाना है, फिर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया। इसी तरह से फर्स्ट लाइन में हमने ये 10 पैटर्न बनाया है, सेकेंड लाइन में हमें ऐसे 9 पैटर्न बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया है। पहली लाइन में हमने ये 10 बनाया था, दूसरी लाइन में 9। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बना के इस तरह से ऊन को कट कर लेना है। ऐसे ही देखिए हम एक चैन बना के ऊन को इस तरह से कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे भी हमें इस तरह से कट कर देना है। इसके बाद देखिए हमें अब मरून कलर का ऊन इस तरह से क्रोशिया में अटैच कर लेना है। इस तरह से देखिए ऐसे एक नॉट लगा के और फिर यहाँ से देखिए जहाँ पे हमने
ये फर्स्ट लाइन बनाया है, ये देखिए चैन बनाया है। यहाँ पे हमें इस तरह से अटैच कर लेना है और फिर 1 2 3 ऐसे 3 डबल क्रोशिया बना के फिर इसी में देखिए ऐसे हमें 3 चैन बना के फिर ऐसे इसी में हमें 1 2 3 4, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो चैन बनाया था वो 5 हो गया। और फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर नीचे से दूसरे चैन में हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4, ये 5 इस तरह से। फिर देखिए फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से देखिए हमें ऐसे नीचे के जो हमने ये 2 2 डबल क्रोशिया ऐसे बनाया है, चैन बनाया है उसी में हमें ऐसे 5 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। एक कलर में हमें 2 लाइन बनाना है, जैसे देखिए येलो कलर में हमने ये 2 लाइन बनाया 10 और 9 का। उसी तरह से हमें फिर मैरून कलर में 8 और 7 का फिर येलो कलर अटैच करना है। इसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से ये लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये थर्ड लाइन में ऐसे 8 बना लिया है डबल क्रोशिया। फिर इस तरह से यहाँ हमें पलट देना है और जैसे हमने देखिए स्लिप स्टिच करके यहाँ पे हमें चैन में जैसे हम पहले लाइन में आए थे सेम उसी तरह से हमें ऐसे दूसरे लाइन में यहाँ पे सेंटर में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेना है और एक जो हमने ये चैन बनाया है वो टोटल 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमें ऐसे कर लेना है डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया और एक जो चैन था वो 5 हो गया। फिर 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे जाना है। फिर देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन भी बना लेना है। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट लाइन में देखिए 10 बनाया था, ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया ये बनाया था। फिर सेकेंड लाइन में 9, फिर यहाँ पे 8, ऐसे यहाँ पे फिर 7, फिर येलो कलर का हमें ऊन अटैच करना है। फिर 6 5, फिर मरून कलर का 3 2, इसी तरह से हमें 2 2 लाइन का ये पैटर्न बना लेना है। ये देखिए मैंने एक पहले से ही बनाया है, आपको दिखाती हूँ। देखिए सेकेंड रो मैंने ऐसे पहले से ही बना लिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो ख़त्म होगा और दूसरे चैन से हमें दूसरा स्टार्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना है, जब तक बनाना है जब तक यहाँ पे देखिए एक ना आ जाए। इस तरह से ऐसे ही हमें ये बना लेना है। तो इसी तरह से चलिए मैं आपको ये भी बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने देखिए यहाँ तक ऐसे पूरा एक जब आ गया है तब तक बना लिया है। अब हमें इसमें देखिए झालर लगाना है। तो सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से येलो कलर का ऊन लेकर ऐसे एक नॉट लगा देना है और जहाँ पे देखिए ये हमने फर्स्ट लाइन बनाया है वहीं पे हमें इस तरह से देखिए ये जो फर्स्ट चैन है इसी में हमें इस तरह से ऊन को अटैच करके फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के फिर देखिए इस तरह से इतना लंबा हमें इसे धागे को खींच के फिर दूसरे चैन में हमें ऐसे ही देखिए ऐसे क्रोशिया को डाल के फिर 1 2 3 4 5 इसी तरह से फंदे निकाल लेना है। 6 7 8 ये देखिए इस तरह से हमें 10 फंदे ऐसे ही निकाल लेने हैं। 9 और एक ये 10 और फिर देखिए इन सारे फंदे को हमें इस तरह से एक कर देना है और फिर एक यहाँ पे ऐसे देखिए चैन बना देना है। फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है। इसके बाद देखिए फिर हमें इस तरह से खींच लेना है और फिर दूसरे नंबर चैन में इस तरह से ऐसे ही फिर 10 बार 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और एक ये 10। इस तरह से देखिए 10 फंदा हमें खींच के ऐसे एक बराबर करके फिर इस तरह से हमें इसे ऐसे देखिए बंद कर देना है। फिर 1 2 3 4 चैन बनाना है और फिर इसी तरह से देखिए हमें फिर से ऐसे ही 10 बार ऐसे देखिए इतना लंबा खींच के फिर ऐसे ही 10 बार हमें ऐसे फंदे को निकाल के पफ बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए लास्ट में एक ये 10। इस तरह से 10 बार निकाल के फिर एक बराबर करके फिर इस तरह से देखिए मैं पफ बना के फिर एक चैन बना के इस तरह से देखिए मैं ऐसे ही बड़ा करके ऊन को ऐसे कट कर लेना है। इतना बड़ा देखिए इतना बड़ा धागा हमें कट करके फिर इस तरह से हमें देखिए इसमें ऐसे लटकन लगाने के लिए बनाना है। तो ऐसे 2 फिंगर के बीच में हमें ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये देखिए 15 बार हमें इस तरह से लपेट के और फिर ऊल को कट कर लेना है इस तरह से। और देखिए ये जहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए ये जो हमने झालर में ये ऊल को कट कर लिया है इसी में हमें इस तरह से एक बराबर करके ऐसे ही देखिए बराबर करके ले लेना है और इस धागे को ऐसे खींच देना है। ये देखिए फिर इसमें हमें इस तरह से ऐसे 2-3 नॉट 1 2 और ये देखिए 3 इस तरह से 3 नॉट लगा के फिर धागे को इतना हमें कट कर लेना है। और फिर देखिए इस तरह से पकड़ के ऐसे दोनों एक बराबर करके ऐसे ही हमें टाइट बांध के ऐसे नॉट लगा देना है। 2-3 नॉट हमें ऐसे टाइट नॉट लगाना है जिससे ये खुले नहीं इस तरह से। और देखिए लास्ट में हमें ये जो धागा है इन सारे धागे को हमें ऐसे कट करके ऐसे देखिए ऐसे कट कर देना है। उसके बाद जो बड़ा धागा है उसे भी हमें एक बराबर ऐसे कट कर देना है। जो छोटा बड़ा है इस तरह से कट करके ऐसे ही हमें झालर लगा लेने हैं। ऐसे ही हमें ये झालर बनाना है। देखिए फिर नेक्स्ट झालर हम यहाँ पे ये जो मैरून कलर का लाइन है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बनाएंगे मैरून कलर से, फिर एक लाइन छोड़ देंगे मैरून कलर का, फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे येलो कलर से बनाएंगे। इसी तरह से हमें झालर बनाना है। बस हर एक झालर में हमें एक एक ये जो मोती हमने बनाया है पफ का एक एक बढ़ाते जाना है। जैसे इसमें हमने 3 बनाया है, नेक्स्ट में हमें 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7 और लास्ट में यहाँ पे बीच में 8 ऐसे ही बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे झालर लगा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से हमने ये झालर लगा लिया है। फर्स्ट में देखिए हमने ये 3 लगाया था, सेकंड में 4, फिर ऐसे 5, फिर 6, फिर देखिए यहाँ पे 7, फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए बीच में जो हमने ये बीच में लगाया है यहाँ पे 8, फिर यहाँ से हम फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 इसी तरह से हमें इसे लगा लेना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से देखिए लग गया है झालर। इसी तरह से हमें तीनों पैटर्न में ये देखिए हमें इसी तरह से तीनों पैटर्न में लगा लेना है। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लड़ी लगा के कंप्लीट कर लिया है। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट में ये लड़ी में एक एक मोती ऐसे मैंने एक एक पफ बढ़ाते जाना था बताया था, उसी तरह से हमें फर्स्ट और थर्ड वाला हमें इस तरह से लड़ी लगाना है। और देखिए जो बीच में है उसमें हमें सिर्फ 3-3 का ऐसे ही बनाना है पफ। इसमें हमें पफ को बढ़ाना नहीं है, हर एक में हमें 3-3 ऐसे पफ बना के एक एक झालर ऐसे लगा देना है। और फर्स्ट और थर्ड में हमें ऐसे एक एक मोती ये बढ़ा के लगाना है। इसी तरह से देखिए हमने ये तोरण बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।